वक्त आप भी आवाज उठाते रहते हैं। और रही बात हमारे मिड डे मील की बात हो, आशा वर्कर की हो, लैंड ओनर्स की हो, सीपीओ वर्कर्स की हो, मालिकम चौकीदार की हो, पीएचई की हो, पीडीडी की हो, जितने भी एनवाईसी की हो, जो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के हक के लिए हम लोगों ने हमेशा लड़ाई, हमेशा रैली, हमेशा प्रोटेस्ट, हमेशा धरने के जरिए जो है जम्मू में आवाज उठाई है। लेकिन दिल्ली में जाकर हम लोगों ने कुछ खास मंत्रालय के लोग हैं, जब ये हाई अथॉरिटी के लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई और यही बात होती है कि वहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। ये जम्मू कश्मीर वो दलदल है जो ऊपर से हरा घास दिखता है और नीचे के अंदर पानी पानी है, तो उसमें पावर रखने से इंसान डूबता है, बचता नहीं है। ये वो दलदल बन चुका है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब सरकार बनी, सरकार बनने से पहले हमारे सीएम साहब ने कहा कि हमें आप जोली फैलाते हैं, हमें आप वोट दीजिए, सरकारों में लाइए, क्यों नहीं आपको आपका हक मिलता। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी की वजह से यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती। सरकार बनेगी, सुनवाई होगी, लेकिन सरकार बनने के बाद हमारे सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण साहब, उनको टूर लगाने के लिए बाहर जाने की फुर्सत है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उस गरीब लोगों के लिए, वो तमाम डेली वेजेस के लिए जो आए दिन रिटायरमेंट भी हो रहा है, जो आए दिन सुसाइड भी कर रहे हैं, जो आए दिन अपनी जान भी गंवा रहे हैं, जो आए दिन अपने बच्चों के साथ घर बैठकर रो रहा है कि बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जाए। अरे बेटा गर्द जम्मू कश्मीर का साथ मिलकर सरकार ने भी कर दिया जो पता था। लेकिन उसके बाद आज भी सरकारें मंत्री बनके, सीएम बनके, सब बनके सिर्फ बातें करते हैं, हम करेंगे, हम भरेंगे, हम लाएंगे, कहां लाएंगे, कहां भरेंगे। आज हमारी जब काम हड़ताल है, हर जगह हमारे लोग यही मांग करते हैं कि आखिरकार आप 1.5 लाख लेने वाले, 2 लाख लेने वाले सरकारी मुलाजम, 30 रुपए दिन का बिना पैसों के काम करने वाले हमारे मुलाजिम, और उसके बाद हमारे 200 रुपया सीपीडब्ल्यू जो बेचारे महीने का लेते हैं, लैंड ओनर जमीनें देंगे, कुछ हासिल नहीं होता है। हमारे पीएचई के, इरिगेशन को, पीडीडी के तमाम लोग आज भी रोडों पे हैं, प्रदर्शन धरने पे हैं। सरकार को कोई असर नहीं, सरकार को अपनी गाड़ियां चाहिए, सरकार को अपने बंगले चाहिए, सरकार को अपने पैसे चाहिए, जो पैसे इनके 1 लाख 60 से 5 लाख होने चाहिए। ये तमाम चीजें इनको चाहिए, गरीब को कुछ नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर की हालत आज इतनी बदतर हो चुकी है कि हमारा गरीब रोता है कि आखिर वो दिन कब आए जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बना पाए, जब अपने घर आशियाना अच्छा बना पाए और हम लोग आराम से डिपार्टमेंट में काम कर सके। और मुझे बताइए सरकार किस लिए बनती है? इन गरीबों से वोट लेके, और जब वोट लिया जाता है उसके बाद सरकार अपने बंगलों में बैठ जाती है और कहती है पीए तुम संभालना, डीए तुम संभालना। वो जनता के पास नहीं आ सकती, और जब वोट लेने की बारी होती है तो जनता के पास उनके घरों में जाते हैं, माताएं बहनें करते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोग जिन्होंने वोट दिया है उसका हक चुकता करना होगा सरकार को। अगर नहीं कर सकती तो वो सरकार वहां बैठने के लायक नहीं। जिनके वोटों से वहां बने हैं वो लोग बाहर आएंगे, अगर बना सकते हैं उठाने का काम भी वो लोग करेंगे। ये बात ध्यान में रखना। और हमारे डेली वेजेस के साथ अगर न्याय नहीं होगा, ये डेली वेजेस पूरा एक काफिला तूफान की तरह जम्मू कश्मीर में बाहर आएंगे और अपना हक लेंगे। लेकिन सरकार जी, आप जिस तरीके से दिल्ली भी पहुंचे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ डेली वेजेस के जो बाकी तमाम यूनियंस हैं वो भी अपने तरीके से हर एक प्रयास कर रही हैं। रिसेंटली एक बड़ी खबर जो थी वो पीडीडी के डेली वेजेस जो है उनकी भी सामने 1 महीना उन्होंने संघर्ष किया यात्रा के दौरान, और उनमें से कई तस्वीरें जब हमने देखी हमारे आंखों से आंसू आगे, कईयों के हाथ कट गया था, कईयों की बाजू कट गई थी, कईयों टांगे कट गई थी, कई जो है बेचारे दुनिया से चल बसे। रिसेंटली कितनी खबरें हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी वायर रिपेयर कर रहे थे, उनका सब कुछ था। देखिए इनका चलो पॉलिसी बनाया, उनकी तो पॉलिसी सब कुछ बनी हुई है, सिर्फ देना है। और वो आश्वासन भी रिटर्न में दिया था डिपकॉम साहब ने, उस समय एलजी मनोज सिन्हा ने रिटर्न में दिया कि हम आपका कर देंगे, और एक फाइल को मूव करना सेक्रेटरी से अपना यहाँ पे डायरेक्टर साहब के पास पीडीडी के, वहां तक फाइल नहीं पहुंच रही थी। ये लोग का कुछ है नहीं, तो आप सोचिए जिनका सब कुछ है उनका कुछ नहीं है, जिनका नहीं है तो उनको कितना समय लगाएंगे मुझे करने में। देखिए ये सबसे बड़ी नाकामयाबी हमारी सरकार की भी है और हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। अगर हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की और कमेटी के चेयरमैन है वो, उन्होंने ये कहा कि अभी हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे चीज बताइए, अगर सरकार हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर वो कहती है कि हमारे पास पावर नहीं, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ एलजी साहब के पास है, तो आपके पास मंत्रालय किस बात के हैं? वो जो मिनिस्टर आपके हैं वो किस नाम से बने हैं? वो जो आप उसका काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो? और अगर आप बाहर से फंड लाते हो, वो चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, चाहे आप रूरल का हो, चाहे आपका इरिगेशन का, पीएचई का हो, वो कैसे फंड आपके पास आ जाता है? और वो फंड अगर आपके पास आता है तो कहां लगता है, किसके पास लगता है? अगर सेंटर देने के लिए सक्षम है, जब आप प्रपोजल डालेंगे वहां पे, जब आपने प्रपोजल डालना नहीं है सेंटर के अंदर, तो मिलेगा क्या आपको? ठेंगा। और हम लोगों ने खुद जब वहां के हमारे मंत्री उनके पीएस से मिले हैं, वो कहते हैं कि आपकी सरकार हमें प्रपोजल भेजे, अगर हम ना पास है आप हमारे पास आइए। और मैं सरकार को बोला चलो भेजिए प्रपोजल। जब वो नहीं करेंगे तो हम जाने सेंटर की सरकार जाने, और मिनिमम वेजेस एक्ट ना कि जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी या सेंटर की सरकार करेगी। जब तक आप वहां पे प्रपोजल नहीं भेजेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और आप लोगों ने डाल दिया चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, हमने कमेटी बनाई, आपकी गाड़ियों की कमेटी तो नहीं बनी, आपके पैसे भरने की कमेटी तो नहीं बनी, आपके बंगलों की कमेटी तो नहीं बनी, आपके और फंड्स की कमेटी तो नहीं बनी, आपके टूर एंड ट्रैवल का खर्चे की कमेटी नहीं बनी, लेकिन हमारे गरीबों के लिए कमेटी जरूर है। वो डेलीवरी कमेटी जरूर है। पीडीडी के बेचारे लोग, कहीं की बाजू कट गई, टांग कट गई, कोई जान गवा बैठे, कौन सा पैसा दिया आप लोगों ने उनको? क्यों नहीं दिया? किस लिए नहीं दिया? जब गवर्नमेंट ने पैसा लोगों से लेना होगा बिजली का, तब घर जाके गेट तोड़ते हो आप लोग उनके। जब उनको पैसा लेने की बारी आती है तो पैसे खत्म, खाली कंगाल सब कुछ। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। जिस पे भरोसा किया था उन्होंने विश्वास किया जम्मू कश्मीर लोगों से किया, लेकिन अब हम वो नहीं सहेंगे। ये सरकार यहाँ कुर्सी पर है तो जहाँ हमारे लोगों के ऑर्डर फ्रेम करके हमें ऑर्डर दे, नहीं तो सरकार भी कुर्सी बनाता है। तो अब किस तरीके से आगे का रोड मैप आपका रहेगा, और जो आह्वान किया है काम चोर हड़ताल का वो तो असर देखने को मिल ही रहा है। इसमें आप बता दीजिए कि कितने जो बाकी वर्ग हैं जिसमें आपने जितने 2-3 का नाम लिया, बाकी कितने लोग जो हैं वो आपके सपोर्ट में, और कितने लोग हैं काम चोर हड़ताल पर? देखिए इसमें सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, हमारे मालिकम चौकीदार हैं, हमारे पीएचई के भी कुछ लोग आ चुके हैं, शीप एंड हस्बेंड्री के हैं हमारे, उसके बाद रेवेन्यू के हैं, सफाई कर्मचारी कुछ लोग हैं हमारे साथ, एनवाईसी के हैं, आपके एसक्यूज भी कुछ हमसे बात हुई है, रैपिड केयर तालीम वाले हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से अगला रोड मैप और प्लान बताने जा रहे हैं कि जम्मू के अंदर एक आंदोलन होगा, और उसके बाद 15 अगस्त के बाद दिल्ली जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड में इस जम्मू कश्मीर का आगाज होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा। और वहां पे धरना प्रदर्शन होगा और हाई लेवल का होगा, यहाँ से गाड़ियां भर के वहां पे लेके जाऊंगा, और ये नहीं 10, 20, 50 लोग, 250, 500 लोग, 1000 भी जाएंगे, लेकिन बाहर जाकर आप जारी कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के हालात जो है मैं दिल्ली जाकर बताऊंगा और बोलूंगा कि अगर आप बोलते हो कि यहाँ की सरकार कैसी है, मैं उसका असली चेहरा वहां सेंटर में जाकर दिखाऊंगा। तो अब आपको लगता है कि ये सरकार जो वादे करके आई थी उनका सरकार के बाद, क्योंकि अच्छा मान लेते हैं एलजी मनोज सिन्हा के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, वो नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं किया, उनकी मंशा नहीं थी करने की, लेकिन ये सरकार तो चुनी सरकार है। अभी रिसेंटली जब भी गया था वो कहते हैं कि अभी रिसेंटली बयान कहा है कि हमें चुनकर भेजा गया है, लॉ ऑर्डर भी हमें दिया जाए, हम उस पर देखेंगे, सिक्योरिटी भी हम ही देखेंगे, लोग हमें क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ हमें बाकी डिपार्टमेंट दी, लॉ ऑर्डर नहीं देख सकता।
1 साल होने को आ रहा है, 1 साल, और 1 साल में अगर उनके मंत्रालय, इनके पास मंत्रालय होने के बाद कुछ नहीं कर पाए, एक मिड डे मील का 5,000 नहीं बढ़ा पाए, ये क्या करेंगे? और एलजी साहब के पास पुलिस ही रहेगी ना, बाकी सब कुछ आप लोग ले गए हो। जब आप सब कुछ ले गए हो, वो नहीं कर सकते तो बात किस चीज की करते हो? 49 एमएलए हैं आपके। अगर आप में दम है, जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है, जाके दिल्ली बैठिए, प्राइम मिनिस्टर के पास बैठिए, यहाँ पे रोइए मत रहिए। आप गुजरात जाते हो, बाहर जाते हो, आप पूरी बात करते हो, सब कुछ काम की बात करते हो, इनकी बात क्यों नहीं करते? कि आपको करना पड़ेगा इसलिए आप बात नहीं करते हो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर साफ साफ बोल दीजिए कि हम लोग जो है असफल हैं, हम निस्मर्थ हैं, हम काम नहीं करवा सकते, हाथ अपने खड़े कर दीजिए, फिर जम्मू कश्मीर की जनता जाने, जम्मू कश्मीर के डेली में जाने हम कैसे काम लेंगे। लेकिन जो वादा करके सरकार लगता है कि पूरा कर पाए, उसने कोई 10% भी पूरा किया। मैंने कहा 5% नहीं पूरा कर पाए, इतनी बुरी हालत है हमारे लोगों की, हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत खराब है, एजुकेशन की खराब है, अंदर का जो सिस्टम है सारा का सारा खराब है। किसी दिन इनके बांडा फोड़ने पे पूरा लिस्ट में लेके आऊंगा कि कहां-कहां पे क्या-क्या हालात है, कितनी